Hello students and welcome back to my YouTube channel, and this is Anamika Singh and we will talk about Robert Frost. Today we will talk about Robert Frost. As you know Robert Frost को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो इनकी बहुत सारी पोएम्स जो कि रिमार्केबल पोएम्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं. सो फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं और इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम्स थे फायर एंड आइज, बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही कह सकते हैं पैसिमिस्टिक पोएम्स थे. कुछ इसमें निराशा भी है. आज हम इस फायर एंड आइज के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे. आई होप आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आएगी. टिल एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए. तो जो हमारी फायर एंड आइज पोएम है, तो ये किस कलेक्शन में आई थी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस कलेक्शन में आई थी? तो ये आई थी 1923 न्यू हैम्पशायर में. ओके. एंड आप लोगों को पता होगा कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनको 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज मिला. किस कलेक्शन के मिला, कोई बताएगा? तो फर्स्ट जो था उनको 1924 में मिला था, सेकेंड 1931 में मिला था, एंड जो थर्ड मिला था 37 मिला था, एंड 43 में मिला था. 1943 में मिला था. किस कलेक्शन के लिए मिला था? तो जो हमारा 1924 में मिला था वो मिला था न्यू हैम्पशायर के लिए, ठीक है, जिसमें ये पोएम आई थी फायर एंड आइस. इस पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्जर प्राइज मिला था. एंड सेकंड था 1931 जो कि कलेक्टेड पोएम्स, एंड थर्ड था 1937 आ फर्दर रेंज के लिए, एंड 1943 आ विटनेस ट्री के लिए. यानी 4 टाइम्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया. ओके. जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे ये रोमांटिक एज के पोएट वर्ड्सवर्थ से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है, बिकॉज ये भी नेचर को मानते थे. और वर्ड्सवर्थ की तरह जो वर्ड्सवर्थ थे वो काफी सिंपल पोएम्स लिखते थे, रस्टिक थी, उनकी लैंग्वेज भी काफी सिंपल होती थी. सिमिलरली जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो वर्ड्सवर्थ से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसलिए वो अपनी पोएम भी वैसे ही लिखते थे, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मॉरल से भरी हुई. ओके. सो we will discuss this poem. So students, are you ready? शुरू करते हैं हम अपनी पोएम, ठीक है. ये जो पोएम है फायर एंड आइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिंबॉलिक पोएम है. कैसी पोएम है? सिंबॉलिक पोएम है, क्योंकि सिंबल के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया है. जो फायर है, तो फायर यहाँ पे पोएट ने फायर को क्या बताया है? तो पोएट ने फायर को बताया है डिजायर, एंड जो हमारी आइस है इसको बताया है हेटर. तो हम आपको बता दें कि जो फायर एंड आइस हैं ये नेचर के 2 ऐसे फेनोमेना है जो इतनी ताकत रखते हैं पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए. ओके. ये जो फायर एंड आइस है, बिकॉज अगर आइस लग जाए ना तो फिर कुछ संभाले नहीं समझेगा. सेकेंड, आइस भी जो हमारा है सेम वैसे ही वर्क करेगा, ठीक है. तो नेचर के ऐसे फेनोमेना है जो इतनी ताकत रखते हैं पूरे अर्थ को, पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए. जैसे कि जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ये वोल्केनिक डिस्ट्रक्शंस इतने ज्यादा करते हैं. अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाए तो वोल्केनिक डिस्ट्रक्शंस कितने होंगे, सपोज करिए. तो जो फायर है वो डिजायर है एंड आइस हमारा हेटर है. तो इसमें ये बताया गया है कि जो फायर एंड आइस, ठीक है, ये ऐसे नेचर के फेनोमेना है जो पूरी ताकत रखते हैं. सिमिलरली जो डिजायर है और हेट है, अगर सोचो इस दुनिया में जहां हम रहते हैं, अगर यहाँ पे डिजायर और हेट बढ़ जाए तो क्या होगा? पूरा का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, ठीक है. अगर डिजायर का मतलब क्या होता है? जो हमारी डिजायर्स है अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए. तो सोचो डिजायर क्या होगा? जिसके अंदर डिजायर होगी वो इंसान सेल्फिश होगा. वो पर्सन कैसा होगा? सेल्फिश होगा, ठीक है, इनसेंसिटिव होगा, वो किसी को कुछ नहीं समझेगा, इतना स्वार्थी हो जाएगा कि उसको दूसरों की फीलिंग्स, उसको दूसरे की कंडीशन से कोई मतलब नहीं रहेगा. ओके. जब ये सारी चीजें हमारे वर्ल्ड में आ जाएंगे तो हमारा वर्ल्ड ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा ना. वैसे ही हमारे जो हेटर है, हेटर मतलब हमें जो इन पर्सन नहीं अच्छे लगते हैं या हम जिनसे हेट करते हैं, तो हम जिनसे हेट करते हैं उसका तो हम मतलब जिससे हम हेट करते हैं तो उसका तो हम गलत करेंगे ही करेंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने साथ बहुत सारी चीजें गलत करते हैं किसी के साथ हेट करके. ओके. सो ये जो फायर एंड आइस है बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पोएम. ओके.
है सम से, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बताते हैं सिंबल के थ्रू कि सम से द वर्ड, सॉरी 2 टाइम्स लिख गया वर्ड, so some say the world will end in fire. कुछ कहते हैं कि जो इस दुनिया का अंत होगा, जब दुनिया नष्ट होगी, खत्म होगी, तो उसका एंड होगा फायर से, आग से। ओके, मतलब कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार, ये जो संसार है, जो ये जब डिस्ट्रॉय होगा तो ये किससे डिस्ट्रॉय होगा? फायर से। सम से इन आइस, लेकिन कुछ का मानना है कि जो ये संसार है, जो ये वर्ल्ड है, ये डिस्ट्रॉय होगा आइस से। ओके, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब जो पोएट हैं वो क्या बता रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी पोएट खुद के लिए बता रहे हैं कि मैंने जो है डिजायर को टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, डिजायर यहाँ पे किसका सिंबल है? फायर का। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मैंने डिजायर को टेस्ट किया हुआ है, मुझे पता है, यानी जो पोएट है वो भी वहां से गुजर चुके हैं। कहाँ से? कि उनके भी जो डिजायर थी बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड थी। ओके, आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर, और मैं तो उन्हीं का सपोर्ट करूंगा जो ये कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड है वो फायर से डिस्ट्रॉय होगा, फायर से खत्म होगा। तो जो पोएट है वो क्या बताते हैं कि मैं तो उनका सपोर्ट करूंगा जो उनका फेवर करते, जो पोएट है वो किसका फेवर करते हैं? जो ये मानते हैं कि जो ये वर्ल्ड है वो किससे डिस्ट्रॉय होगा? फायर से डिस्ट्रॉय होगा। आई होप आप लोगों को ये 4 लाइनें बहुत अच्छे से क्लियरली क्रिस्टल तरीके से समझ में आई होंगी। फिर से एक बार देख लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ लोगों का मानना है कि जब इस दुनिया का अंत होगा तो फायर से होगा। ओके, लेकिन सम से इन आइस, बट कुछ का मानना है कि जब इस दुनिया का एंड होगा तो आइस से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन जो पोएट हैं वो किसका टेस्ट कर चुके हैं? डिजायर का। सो वो किसके सपोर्ट में है? कि जो ये मानते हैं कि इस दुनिया का जो अंत होगा वो फायर से होगा। राइट, आई होप आपको ये 4 लाइनें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अब यहाँ पे पोएट ने क्या बताया? पेरिश मतलब होता है डिस्ट्रॉय या नष्ट होना। ठीक है, तो पेरिश का मतलब होता है नष्ट। तो यहाँ पे जो पोएट है वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ये दुनिया, डू यू थिंक अगर ये दुनिया 2 बार डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है, अगर ये दुनिया 2 बार डिस्ट्रॉय होगी, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए जो हेट है, हेट किसका सिंबल है? आइस का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हेट है वो उसके लिए काफी होगा। ओके, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, अगर ये जो वर्ड है अगर ये 2 बार डिस्ट्रॉय होगा तो उसके लिए हेट जो है वो काफी है। टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइस, हेट भी काफी है, यानी वो किसका सिंबल है? आइस, यानी आइस से भी ये जो दुनिया है वो अच्छी तरह से नष्ट हो सकती है, जैसे फायर के थ्रू वो नष्ट हो सकती है। ओके, इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब क्या होता है? सफिशिएंट। सफाइस का मतलब क्या होता है? बी सफिशिएंट। इट मीन्स जो पोएट है वो क्या बता रहे हैं कि ये जो दोनों चीजें हैं, फायर एंड आइस, ये दोनों इतनी ग्रेट हैं कि पूरे संसार को डिस्ट्रॉय करने के लिए सफिशिएंट है, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो फिर से देख लीजिए। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पोएट क्या बता रहे हैं कि अगर ये वर्ड हमारा 2 टाइम्स डिस्ट्रॉय हो, ओके, अगर ये जो हमारा वर्ड है अगर 2 बार डिस्ट्रॉय होगा, पेरिश होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हेट है, जो आइस है, वो काफी है डिस्ट्रॉय होने के लिए इस अर्थ को। इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, और ये दोनों चीजें इतनी ग्रेट हैं कि पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए सफिशिएंट है, किसी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर इन चीजों की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाए, यानी डिजायर, अगर आपकी डिजायर्स अनकंट्रोल्ड हैं तो इनफ है, ये संसार नष्ट हो जाएगा। ओके, एंड क्या कर सकते हैं? हेटर है, अगर आप सबसे ईर्ष्या करते हो, नफरत करते हो, तो ये सारी चीजें भी इनफ है।
लेकिन हमें इनकी जो क्वांटिटी है उसको कम करना है और बहुत अच्छे से अपने रिलेशंस को कह सकते हैं संभालना है। सो स्टूडेंट्स लेट्स रिवीजन, चलिए रिवीजन करवा देते हैं एक बार। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो जो पोएट है उनका क्या मानना है कि जो कुछ लोगों का मानना है कि जो ये पूरा वर्ल्ड है ये इसका एंड कैसे होगा, फायर से होगा। सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसका एंड होगा आइस से। ओके, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन जो हमारे पोएट हैं उन्होंने किसका टेस्ट किया हुआ है, उन्होंने डिजायर का टेस्ट किया हुआ है। ओके, सो आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर, सो जो पोएट है वो क्या मानते हैं कि इस दुनिया का जो एंड होगा तो वो किससे होगा, फायर से होगा। ओके, यानी वो किसके सपोर्ट में है, जो लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया का अंत किससे होगा, फायर से होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर ये दुनिया 2 बार डिस्ट्रॉय हो, 2 बार नष्ट हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे ऐसा लगता है ना हेट इसके लिए इनफ है, पर्याप्त है। टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइस, यानी कि जो आइस है यानी आइस के थ्रू ये दुनिया पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी। इट ऑल्सो ग्रेट, ये दोनों चीजें ग्रेट हैं, ये दोनों चीजें ग्रेट है किसके किसके लिए, एंड वुड सफाइस, यानी ये सफिशिएंट है हमारे अर्थ को, हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओके, आई होप आप लोगों को पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, काफी क्रिस्टल क्लियर अच्छे तरीके से समझ लिया होगा आप लोगों ने। और ऐसी ही पोएम्स जो न्यू रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है वो हम आपके सामने लाएंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय।